पंजाब और सिंध स्मोक का रोग खत्म ना हो सका, आलूदा फिजा के बाद सांस लेना और देखना मुहाल। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर बदस्तूर सर फहरिस्त, मुल्तान का दूसरा नंबर, फैसलाबाद, रहीम यार खान, उकाड़ा, चिश्तियाँ, हवेली, लखा, नौशेरा फिरोज में भी स्मोक की सूरत हाल तशवीशनाक। हद निगाह कम होने की वजह से ट्रैफिक को मुश्किलात का सामना, धुंध और स्मोक की सूरत हाल आइंदा चंद रोज तक बरकरार रहने का खदशा। अस्पतालों में स्मोक से मुतासरा मरीजों का रश, महकमा सेहत पंजाब ने अमराज चशम और सांस के मरीजों के आदाद शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में दमा के 3,359 मरीज, आंखों के मर्ज में मुब्तला 627 अफराद रिपोर्ट हुए। बानी पीटीआई और दीगर की रिहाई के लिए 46 अमरीकी अरकान कांग्रेस का सदर जो बाइडन को खत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अवान नुमाइंदगान की करारदाद पर इक़दामात करने की अपील। खत में कहा गया, यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट की रोशनी में बानी पीटीआई और दीगर सियासी कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। मतन के मुताबिक पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इलेक्शन के बाद इंसानी हुकूक पामाल किए गए। पाकिस्तान के अहम सियासी जमात पीटीआई को इंतखाबात से दूर रखने की कोशिश की गई। मुख्तलिफ हरबों के बावजूद पीटीआई उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में कामयाबी हासिल की। इलेक्शन में खदशात बारे रिपोर्ट्स को हुकूमत ने शाया होने से रोका। बानी पीटीआई समेत दीगर रहनुमाओं को मुसलसल पाबंद सलासिल रखना सबसे ज्यादा तशवीशनाक। पाकिस्तान ने बानी पीटीआई की क़यादत से मुतालिक अमरीकी कानून साजों के खत को अंदरूनी मामले में खुली मुदाखलत करार दे दिया। दफ्तर ख़ारजा का कहना है, हुकूमत पाकिस्तान अमरीकी कानून साजों की जानिब से अमरीकी सदर को लिखे गए खत को यकसर कोई अहमियत नहीं देती। अमरीकी इंतज़ामिया इक़्तिदार की मुंतकली में मसरूफ़ है, ऐसे में यह खत व किताबत बेसूद मश्क मालूम होती है। साबित हो गया, हुकूमत की रिश्वत पीटीआई की लॉबिंग ज्यादा मुअस्सर। खत लिखने का दूसरा मकसद ट्रंप इंतजामी के लिए दबाव की सतह अभी से पैदा करना। मुशाहिद हुसैन कहते हैं, ट्रंप अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट को लगाम डालेगा। दुनिया में जो अमरीकी एस्टैब्लिशमेंट ने जंगें शुरू कराई, ट्रंप उन्हें रोकेगा। मशहूर है, ट्रंप हमेशा डायलॉग पर जाते हैं और हमेशा कुछ दो और कुछ लोगों की पॉलिसी पर अमल पैरा। मैं समझता हूँ ट्रंप के आने से गजा में भी जंगबंदी हो जाएगी। बाइडन ने चीन पर नजर रखने के लिए भारत की बालदस्ती की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल ट्रंप भी ऐसा करेगा। बानी की रिहाई के लिए पीटीआई गैर मुल्की मुदाखलत को दावत दे रही। सेनेटर शहरी रहमान का अमरीकी कांग्रेस अराकीन के खत पर रद्द-ए-अमल, कहा यह खत हकीकी आज़ादी बयानी के ताबूत में कील है। अमरीकी अराकीन कांग्रेस का खत पाकिस्तान के दाखिली मामलात में वाज़ेह मुदाखलत, दूसरे ममालिक के कानूनी मामलात में मुदाखलत, बैनुल-अक़वामी उसूलों के खिलाफ। खत पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और अदलिया की खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है। खत खतरनाक मिसाल के कोई मुल्क मुदाखलत को जायज़ समझने लगे। पीटीआई की अमरीका में पाकिस्तान मुखालिफ लॉबिंग की कोशिशें काबिले मुज़म्मत हैं। पीटीआई माजी में अमरीकी मुदाखलत पर बयानियां बनाकर सियासत करती रही। शर्जील मेमन बोले, ये 100% गोल्डस्मिथ की कारस्तानियां हैं। खत वो लिखवा रहे हैं जिनका एजेंडा हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये खत कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली पर क्यों नहीं लिखवाए गए? पीटीआई का एजेंडा है बानी को किसी भी तरह रिहा कराया जाए। बानी पीटीआई के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के इशारे नहीं मिले। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा डेविड लेमी ने एमपी किम जॉनसन के खत का जवाब दे दिया। डेविड लेमी ने लिखा, सूरत हाल पर नजर है, अदालती मामलात पाकिस्तान का अंदरूनी मसला, बैन-अक़वामी जिम्मेदारियां और बुनियादी आज़ादी का एहतराम जरूरी, सियासी मुखालफत, आज़ादी इज़हार राय और इज्तिमा की आज़ादी जैसे मसाइल पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। किम जॉनसन ने जुल्फ़ी बुखारी की दरख्वास्त पर खत लिखा। 9 मई के हमलों के हवाले से नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। हुकूमत का दावा। तातार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 9 मई केसेस का फैसला जल्द किया जाए। बानी, तहरीक इंसाफ और दीगर रट लगा रहे कि हमारे लोग नहीं थे। क्या यास्मीन राशिद, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार तहरीक इंसाफ के रुकन नहीं? क्या ये लोग 9 मई को सड़कों पर नहीं थे? क्या मुराद सईद ने बयान जारी नहीं किया, फलां जगह पहुंचो? अहदेदारों को 9 मई के लिए हिदायत दी गई थी। पीटीआई ने हसास तंजीमात पर हमले किए, शहदा की यादगारें मिसमार की। पीटीआई रहनुमाओं की वीडियोज मौजूद हैं। बानी पीटीआई के दावों के बरखिलाफ फुटेज कौम के सामने ला रहे हैं। शफकत महमूद ने एतराफ किया, बानी पीटीआई ने मंसूबा पेश किया तो उन्होंने इत्तेफाक नहीं किया। शमशान बुखारी ने भी मंसूबे से इत्तेफाक नहीं किया। 24 नवंबर का एहतजाज तहरीक इंसाफ का अहम इजलास अल-यमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत आज पेशावर में होगा। तमाम पार्टी उहदेदार तलब वज़ीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम कहते हैं, लीडरशिप और बानी की फाइनल कॉल है। इस तहरीक में आज या पार होगा। पेशावर इजलास में MNAs, MPs और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक होंगे। यूथ विंग, ISF और खवातीन विंग्स के नुमाइंदे भी मदऊ। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को
इस बार हमने घर भेजना है। जिलों और अपने हलकों में भी तैयारियां जारी हैं। खैबर पख्तूनख्वा का गंभीर मसला लॉ एंड ऑर्डर। सूबाई हुकूमत मुकम्मल नाकाम है। इनका फोकस सिर्फ जलसों पर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीटीआई का ख्याल है जलसों से इनका बानी रिहा होगा। बुशरा और बहनों की रिहाई अदलिया से हुई। ये केपीके के आवाम और इनके वसाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। इदारों की तनख्वाहें नहीं। 24वीं आईनी तरमीम में बिलावल भुट्टो ने सब जमातों को इकट्ठा करके कामयाब कराया। बैरून मुल्क दौरा मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ लाहौर पहुंच गए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खुसूसी तैयारी से लाहौर पहुंचे। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने लंदन, अमेरिका और यूरोप का दौरा किया। कमर अजीज लंदन रवानगी से कबल गुफ्तगू करते हुए नवाज शरीफ का कहना था एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरील करने की कोशिश, ये कामयाब नहीं होंगे। कहा झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को झूठा ही कहेंगे। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। बलोचिस्तान असम्बली के हल्का PB8 सिब्बी पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग शुरू। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 1,16,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हल्के के 34 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। CCTV कैमरे नस्ब। पीपल्स पार्टी के सरदार कोहियार खान डोमकी और आज़ाद उम्मीदवार मीर असगर खान मरी के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। ANP के मरकजी रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बलोर की नमाज जनाजा आज वजीर बाग पेशावर में अदा होगी। मरहूम हाजी गुलाम अहमद बलोर और साबिक सूबाई वजीर बशीर अहमद बलोर के भाई सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ का इलियास अहमद बलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के अहले खाना के लिए सब्र इस्तकामत की दुआ। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ का भी इलियास बलोर की वफात पर गहरे दुख का इज़हार। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चेक पोस्ट पर हमला नाकाम बना दिया। 6 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी, 7 जवान शहीद। ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया दहशतगर्दों ने जिला कल्लात के इलाके शाह मुराद में सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकी पर हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कल्लात में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सदर मुमलिकत का दहशतगर्द हमले में बहादुर जवानों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा दहशतगर्द अनासिर मुल्क और कौम के दुश्मन तरक्की का सफर सबूताज करना चाहते हैं। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान का अमन खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम बहादुर जवानों की शाना बशाना खड़ी है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी हमले की मजम्मत। कहा वतन के अमन की खातिर जान निछावर करने वाले पाक फौज के जवान कौम के हीरो हैं। शहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ निभाएंगे। पंजाब में रोड सेफ्टी को मजीद बेहतर बना रहे हैं ताकि किसी के घर का चिराग न बुझ सके। इन सब के लिए दुआ मग़फ़िरत जो सड़क हादसात की वजह से जुदा हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रोड एक्सीडेंट मुतासिरीन की याद में आलमी दिन पर पैगाम। कहा हादसात में जाँ बाग होने वालों के लवाहिकीन के दुख में बराबर की शरीक हों। हादसात से बचाव के लिए 600 से ज्यादा रोड्स की तामीर और मुरम्मत और बहाली तेजी से जारी। पाकिस्तान में पहली बार मोटरवे पर रेस्क्यू सर्विस के लिए एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस मरीजों को गोल्डन आवर में मुंतकिल कर रही है। हम सबको मिलकर रोड सेफ्टी के लिए जिम्मेदारी निभानी होगी। खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी स्कूल बंद करने वाले असातिज़ा के खिलाफ घेरा तंग। तनख्वाहों में कटौती का फैसला। मुअत्तल होने वाले असातिज़ा की बहाली भी ना हो सकी। मुअत्तल असातिज़ा के हवाले से तमाम DEO से तफसीलात तलब। तफसीलात अकाउंटेंट जनरल महकमा खजाना को फराहम की जाएंगी। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। भारत से 2500 से ज्यादा सिख यात्री ननकाना साहब से गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गए। भारतीय यात्रियों को सख्त सिक्योरिटी हिसार में खुसूसी बसों के जरिए हसन अब्दाल पहुंचाया गया। डिप्टी कमिश्नर अटक, DPO अटक और असिस्टेंट कमिश्नर हसन अब्दाल ने यात्रियों का इस्तकबाल किया। सिख बरादरी ने बेहतरीन इक़दाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जैकबाबाद में हिंदू बरादरी के साथ जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब का इनेकाद। इलाके के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक रखने वाले जोड़े शरीक हुए। मुनफरिद और तारीखी तकरीब इलाके में बाहमी मोहब्बत और यकजहती का पैगाम दे रही है।